तो लोकी के 4th एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया कि प्रून होने का मतलब वेरिएंट्स का दी एंड नहीं है, बल्कि वो एक और लोकेशन पे आ जाते हैं। और जो 4 लोकी के वेरिएंट्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले हैं, जो कि है बोस्टफुल लोकी, किड लोकी, क्लासिक लोकी और क्रोकोडाइल लोकी, उनके अलावा ट्रेलर्स में ये जितने भी अलग अलग लोग हैं वो भी शायद लोकी के ही मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, जिनका कि लास्ट रिजॉर्ट है यहीं पर आखिर ये जगह है क्या, और अब ये सब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। अब हमें बाकी सबसे तो इतना मतलब नहीं है, लेकिन हमारी MCU टाइमलाइन वाला लोकी यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। ट्रेलर्स में हमें सिल्वी को भी लोकी के साथ इसी लोकेशन पे दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि सिल्वी भी प्रून होके यहीं आने वाली है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या होने वाला है एपिसोड 5 में। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि शायद प्रून्ड हुए सभी लोकीज की लास्ट लोकेशन है यही, और इसके बाद या तो वो यहीं लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे या फिर शायद वो यहाँ से कहीं और जा ही नहीं सकते। मतलब कि कोई है जो लोकी के इन वेरिएंट्स को मारना नहीं चाहता, बट जस्ट उन्हें ट्रैप करके रखना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि उसने इन टाइम कीपर्स और TVA को बनाया है एक सीक्रेट टाइमलाइन मेंटेन करने के लिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने हिसाब से चलने वाली टाइमलाइन के लिए। तो आखिर ये कौन है, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले बात करते हैं कि ये लोकेशन क्या है। हमने ऑलरेडी लोकी के ट्रेलर्स में इस लोकेशन को देखा है। ये इस एपोकलिप्टिक लोकेशन जैसे ही दिखती है, और क्योंकि अवेंजर्स टावर यहाँ दिखता है तो ये लगता है कि ये न्यूयॉर्क है। बट इस सीरीज़ में जो स्टार्टिंग से हो रहा है, मतलब कि जैसा दिखता है वैसा होता ही नहीं है। एक थ्योरी थी कि ये ऑल्टरनेट रियलिटी का न्यूयॉर्क है, जिसमें कि जब 2012 में लोकी न्यूयॉर्क पे हमला करता है तब अवेंजर्स वो न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूयॉर्क पे गिरने से रोक नहीं पाते, और ये वही ऑल्टरनेट रियलिटी है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो जो टावर हमें इस सीन में दिख रहा है वो 2012 का स्टार्क टावर नहीं है, बल्कि बाद वाला अवेंजर्स टावर है, जिसमें कि ऊपर एक और फ्लोर है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन वाला सीन यहाँ नहीं चल रहा। अब वहीं अगर बात करें कि शायद ये फ्यूचर का कोई एपोकलिप्टिक इवेंट है, तो जितने सारे लोकी इस लोकेशन पे इकट्ठा है वो इतना टाइम यहाँ स्पेंड करके ऐसे इकट्ठे नहीं हो पाते बिना TVA को अलर्ट किए। और चलो ये भी मान लेते हैं कि TVA ने ही उन्हें यहाँ भेजा है, तब भी TVA के लॉजिक के हिसाब से सिर्फ 2 लोकी के वेरिएशंस एक साथ एक टाइमलाइन में होने से नेक्सस इवेंट क्रिएट हो रहा था। तो ये इतने सारे लोकी यहाँ होने से पता नहीं क्या हो जाना चाहिए। मतलब कि ये ना ही ऑल्टरनेट टाइमलाइन है और ना ही कोई फ्यूचर का एपोकलिप्टिक इवेंट। तो अब आते हैं इस बात पे कि आखिर ये है क्या। हो सकता है कि ये लोकेशन है MCU कॉमिक्स की लिम्बो, यानी कि अदर प्लेस लोकेशन। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से ये एक ऐसी पॉकेट रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है क्वांटम रेल्म के अंदर ही। ये ऐसी जगह है जहाँ की वो सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है जो कि इस पूरे यूनिवर्स में है। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है 2012 के न्यूयॉर्क का अवेंजर्स टावर, 1955 की US नेवी डिस्ट्रॉयर शिप USS एल्ड्रिज जो कि कॉन्ट्रोवर्शियली गायब हो गई थी, एक आर्केड गेम पोलिबियस जो कि 1980s में स्ट्रेंजली गायब हो गया था, और एक डिलीटेड प्रोमो वीडियो में हमें मोबियस ऐसी लोकेशन पे कार चलाते हुए भी दिखा जिसमें उसके सामने द ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गिजा थे जो कि घास के मैदान में थे। तो ये सभी हो सकते हैं एक ही जगह, जो कि है लिम्बो। कॉमिक्स के हिसाब से लिम्बो का रूलर है बेलास्को, जो कि एक सॉर्सरर है जो कि इंटर डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। अब क्योंकि बेलास्को का MCU वर्ल्ड से अभी तक कुछ लेना देना नहीं है, बट एक दूसरे इंटर डायमेंशनल ट्रैवलर का जरूर है। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि कोई चाहता है कि सभी लोकी जिंदा रहे और वो कभी सही काम ना करे, बस केओस ही क्रिएट करते जाएं। मतलब कि अगर कोई लोकी अपने वेरिएंट वाली टाइमलाइन में कुछ सही करने को ट्राई भी करता है तो भी TVA उसे ऐसा करने नहीं देते। इसका मतलब है कि कोई है जो कि ऑलरेडी जानता है कि फ्यूचर में क्या होने से उसका फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा मतलब कि अगर वो MCU का एक मेगा विलन बन के आने वाला है तो वो ऑफकोर्स यूनिवर्स पे राज करना चाहता है। और पूरे मार्वल कॉमिक्स में एक ही मेजर टाइम ट्रैवलर विलन है जो कि पूरे यूनिवर्स में केओस फैलाना चाहता है, और वो है कैंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि TVA क्वांटम रेल्म में है, और ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जैसा कि हमें एंड गेम में एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग से ये पता है कि क्वांटम रेल्म में टाइम अलग ढंग से वर्क करता है, जो कि प्रूफ है एपिसोड 4 के रवना रेंसलेयर को देखने से। जब वो लोकी के वेरिएंट सिल्वी को लेने जाती है तब वो एक बच्ची होती है, बट रवना तब भी वैसी ही दिखती थी जैसी वो अब दिखती है। और अगर हम नोटिस करें तो बाकी TVA वर्कर्स भी ऑलमोस्ट उसी एज में स्टक दिखते हैं। अब आप बोलेंगे कि फिर सिल्वी कैसे एज हुई,
तो इसका भी आंसर है मेरे पास। सिल्वी के पास था TVA का टेम्पैड डिवाइस, जिसकी मदद से वो TVA के बाहर रियल वर्ल्ड के एपोकलिप्टिक इवेंट्स की टाइमलाइन में जाके रह रही थी, जो कि रीज़न था टाइम के साथ उसका एज बढ़ते रहने का। अब क्योंकि TVA क्वांटम रेल्म में है, MCU का एक ही बहुत बड़ा विलन है जो कि कंट्रोल करता है क्वांटम रेल्म और टाइम ट्रैवल को, जो कि है कैंग द कंकरर। अब कॉमिक्स के हिसाब से क्योंकि रवोना रेंसलेयर कैंग की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और शो में भी हमें ये दिखाया गया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। साथ ही एंटमैन एंड द वास्प मूवी में हमें ऑलरेडी एक मिनी सिटी दिखाई गई थी क्वांटम रेल्म में, जो कि बहुत सिमिलर है क्रोनोपोलिस सिटी की तरह। ये एक ऐसी सिटी है जो कि कॉमिक्स के हिसाब से कैंग का मेन बेस रहा है। तो मेरी कैंग द कंकरर की थ्योरी बहुत क्लोज आती जा रही है सही साबित होने के। अब क्योंकि हम जानते हैं कि प्रून होने के बाद वेरिएंट्स परमानेंटली डिलीट नहीं होते, मतलब ये है कि मोबियस का ये वेरिएंट इसी जगह पे लोकी से कहीं मिलने वाला है। ऑफ कोर्स मोबियस का एक न्यू वेरिएंट TVA ऑफिस में उसकी जगह ले लेगा, जो कि शायद हज़ारों बार पहले हो चुका है। और इस बात की हिंट हमें पिछले एक एपिसोड में इन ग्लास के निशान और पेन से दी गई थी कि मोबियस जिस एजेंट की बात कर रहा है वो शायद खुद ही है। तो इस एपिसोड में शायद मोबियस फिर से मिल सकता है लोकी से और वो प्लान कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। अब जहाँ ट्रेलर्स में सिल्वी लोकी के साथ दिखती है, ऐसा लग रहा है कि सिल्वी भी कहीं प्रून होके यहाँ ना आ गई हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी। अगर उसके हाथ में रेंसलेयर है तो उसके लिए सच्चाई पता लगा के किसी दूसरे तरीके से लोकी तक पहुँचना बहुत आसान होना चाहिए। और हो सकता है कि 5th एपिसोड में लोकी और सिल्वी साथ में मिले ही ना, और अब वो शायद सीधे मिलेंगे क्लाइमैक्स में, जो कि है एपिसोड 6। अब क्योंकि एपिसोड 4 के एंड में सिल्वी रवोना का हथियार छीन के उससे सच पूछती है, एपिसोड 5 में हमें TVA के पीछे का असली विलन पता चलने वाला है रवोना के मुंह से। ये सिमिलर होगा जैसे हमें वांडा विजन के 8th एपिसोड में सभी चीज़ें रिवील की गई थी, जो कि था कि एग्नेस ही अगाथा हार्कनेस है और वांडा का क्योस मैजिक। और जैसे फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 5th एपिसोड में बिल्ड किया गया था क्लाइमैक्स के लिए एक एपिक फिनाले। अब क्योंकि सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हैं इस सीरीज में, तो रियल विलन एपिसोड 5th में ही रिवील होना चाहिए। बट जितने ट्विस्ट इस सीरीज में चल रहे हैं, और जैसे कि मार्वल फैंस के साथ हमेशा ही गेम्स खेलता है, शायद हो सकता है कि ये दिखाया जाए कि इस सब के पीछे सिर्फ अकेली रवोना रेंसलेयर ही है। जैसे कि वांडा विजन में हमें ये दिखाया गया था कि अगाथा के अलावा कोई और मेजर विलन है ही नहीं, जबकि हिंट मेफिस्टो और नाइटमेयर की तरफ दिए जा रहे थे। तो हो सकता है कि ऐसा ही यहाँ भी कुछ दिखाया जाए और ये बताया जाए कि हम सब बेवकूफ़ हैं और मेन विलन कोई छुपा हुआ नहीं बल्कि हमेशा हमारी आंखों के सामने ही था। तो गाइज, ये थी मेरी तरफ से कोशिश एपिसोड 5 और लोकी के फ्यूचर एपिसोड्स में क्या होने वाला है वो बताने की। अगर आपको ये थ्योरी सही लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर नहीं तो कमेंट्स में मुझे ये लिख के बताओ कि आपके हिसाब से क्या थ्योरी हो सकती है और एपिसोड 5 में क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम स्वप्निल और आप देख रहे थे सुपर फैंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।